ढाई दिनों का गज केसरी योग। गुरु चंद्रमा की मंगलकारी युति। गुरु कृपा में अमीरी की गारंटी। अब की बार होगी डॉलर में कमाई। चारों तरफ पैसा ही पैसा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर में अब की बार आपके लिए लेकर हाजिर है गज केसरी योग, जिसका निर्माण 18 मई को हो रहा है और वो भी मिथुन राशि में। अब सोचिए कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की ये एक शुभकारी युति 12 राशियों में से किन चुनिंदा राशियों को अत्यधिक लाभ देकर जाएगी 18 मई के बाद, तकरीबन 2.5 दिनों के समय के अंदर अंदर। इसी पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे। मयंक जी से बताएं। देखिए कविता जी, ज्योतिष में गज केसरी राजयोग को बहुत पावरफुल राजयोग में से एक माना गया है। गुरु और चंद्रमा जब जब एक साथ आएंगे, या चंद्रमा की दृष्टि गुरु पे पड़ जाए या गुरु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि पड़ते हैं, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। अब जितने भी जातक, जितने भी बच्चे गज केसरी राजयोग में पैदा होंगे, वो बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा कहना चाहिए समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, शिक्षा परीक्षा में अव्वल रहेंगे और उसके साथ साथ ही धनवान होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति साक्षात देव तुल्य होते हैं, सत्कर्म करने वाले और सदाचारी माने जाते हैं। तो इस शुभ योगों की अगर हम एक स्क्रिप्ट लिखने बैठे तो पूरा 1 घंटे का एपिसोड भी बनाया जा सकता है, बाकायदा एक पॉडकास्ट किया जा सकता है इसके बिल्कुल। ऊपर। लेकिन आज चर्चा क्योंकि 12 राशियों के ऊपर हो रही है कि इस शुभ योग का क्या क्या लाभ ले सकते हैं 12 राशि वाले, या किसको बहुत अच्छा ये लाभ मिलेगा, उसकी चर्चा आज विस्तार से होती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के बुद्धि के कारक है और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो यानी कि जब दोनों चीज ग्रहों का मिलन एक साथ होगा तो बुद्धि भी सही काम करेगी, ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, धन लाभ भी होगा और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। और जो कि देखिए, प्रत्येक राशि का जातक अपने बारे में जानना चाहता होता है, हमेशा ये जानने की चाह रखता है कि भाई गज केसरी का प्रभाव उसको क्या देकर जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा अपने वीडियोस में 12 राशियों को लेकर चलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम मेष की। मेष राशि वालों के तीसरे भाव में बन रहे हैं तो पराक्रम की वृद्धि होगी। भाग्य के बल पे सभी कार्य बनेंगे। किसी मित्र से मुलाकात होगी, वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा सार्थक साबित होगी। कोई बड़ी डील हो सकती है। काम कारोबार में भी विशेष लाभ की प्राप्ति हो रही है। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे उत्तम क्या है कि धन लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा आपका। नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं इस समय पे और इन 2.5 दिनों में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। मिथुन, आप ही की राशि में गज केसरी योग है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा की शुरुआत करनी है अगर, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये समय बहुत ही शुभ है जी। इसके साथ साथ इस दिन या इन 2 दिनों में आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा देना है तो समय उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है आपके लिए। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। काम कारोबार, भाग्य, धन लाभ, सभी तरह के सुखों की यहाँ प्राप्ति होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के 12वें भाव में बन रहा है। हालांकि गज केसरी योग तो बना, लेकिन 12वें भाव में बनने से उसकी शुभता में कुछ कमी आती है, उतना पावरफुल नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेशों से आपका बिजनेस है तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से बचें, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। कोई बड़ी डील फाइनल ना करें अभी इन 2.5 दिनों में। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है। ये आपकी शिक्षा के लिए, काम कारोबार के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, नई शुरुआत इस समय दिखाई दे रही है। अगर आप कला संगीत के क्षेत्र में हैं, आप राजनेता हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो ये 2.5 दिन आपकी लोकप्रियता चरम पर रहेगी। चलिए आइए बात करते हैं अब कन्या के बारे में भी। कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो काफी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी मानसिक शांति महसूस करेंगे इन 2.5 दिनों में। इन 2.5 दिनों में जो भी किसी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सुख साधन भी बढ़ेंगे और मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में आ गए हैं, वहीं चंद्रमा भी है। तो इन 2.5 दिनों में भाग्य के बल पे कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का पूर्ण सहयोग अब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों, अष्टम भाव में युति बन रही है, आपके लिए भी ये युति उतनी उत्तम नहीं कही जा सकती है। तो थोड़ा इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचें। अभी आपकी राशि के स्वामी नीच के चल रहे हैं, लेकिन चंद्र मंगल की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सलाह यह है कि कोई नई शुरुआत ना करें और ना ही किसी को पैसा उधार दें। धनु राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है, सप्तम भाव में युति है। ना सिर्फ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। काम कारोबार में आर्थिक स्थिति में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और अब निरंतर धीरे धीरे आप आगे तरक्की करते चले जाएंगे। बशर्त की शनि की ढैया है, मगर सप्तम भाव में गुरु आपके रहेंगे तो वो आपको ढैया के अशुभ प्रभाव को कम भी करेंगे। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं मकर के बारे में भी। मकर राशि वालों, छठे भाव में ये गोचर उतना उत्तम नहीं कहा जा सकता है जी। तो इस 2.5 दिनों में थोड़ा सा मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। घर परिवार में किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, खासकर माता जी के साथ या धर्मपत्नी के साथ या आपके पति के साथ, तो इस चीज से बचें। कोई भी नए सौदे में हाथ ना डालें, धन का निवेश ना करें और सामंजस्य बिठा के चलें। अपने दफ्तर में भी और घर में भी थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा, यहाँ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है 2.5 दिनों में। कुंभ राशि, कुंभ के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव में गुरु चंद्रमा, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम समय। छात्रों के लिए समय अच्छा है, काम कारोबारियों के लिए समय अच्छा है और ये 2.5 दिन आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उत्तम धन लाभ की भी प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। कुंभ राशि वालों, इस समय अगर कोई डील करना चाहते हैं फाइनल, तो वो इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि गज केसरी योग है, बहुत शुभ योग है। हो सकता है कि डील आगे जाके लंबे समय तक चले। मेरा मानना है कि शुभ समय पे अगर कोई भी डील करते हैं तो उसका फायदा लंबे समय तक मिलता है और ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा यही है कविता जी। बिल्कुल। इसी के साथ आइए अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में भी जानते हैं। मीन राशि वालों, चतुर्थ भाव में गुरु चंद्रमा की युति आपको ज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। आपके कहना चाहिए मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। इस दौरान घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी और यहाँ पर उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है जी। तो मीन राशि वालों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा और इस समय का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। जिन राशियों को हमने थोड़ी सी समस्या बताई है, जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कर्क वृश्चिक राशि हो गई और मकर राशि हो गई, इन राशि वालों को क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे या छाती पे लगाएं, तो विशेष शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो गज केसरी का प्रभाव 12 राशियों के लिए अब की बार कहता क्या है, ये सब कुछ आज हमने जाना मयंक जी से। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।